नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं दीपक पांडे आप सभी लोगों का आपके प्रिय प्लेटफॉर्म एग्जामपुर के एप्लीकेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। कैसे हैं बालक? चलिए सभी के सभी लोग जरा फटाफट 30 से 40 सेकंड के अंदर सारे लोग इस सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। 30 से 40 सेकंड का मैं समय दे रहा हूं आप सभी के सभी महानुभाव को। फटाफट आप क्लास को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आज की जो क्लास की कार्यवाही है उस पर हम लोग अमल करें और उसको आगे बढ़ाएं। चलिए, आशा कर रहा हूँ आप स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे, मस्त होंगे। तो आइए फिर आज इस क्लास के साथ आगाज़ करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बात कर रहे हुए थे डिजीज़ से और अपनी बात चल रही हुई थी डिजीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में भी कई सारे बीमारियों के विषय में हमने बात कर लिया हुआ था बालक। तो आज जो है, आज हम लोग किधर पहुँचेंगे? प्रोटोजुआ से होने वाले डिजीज़ के विषय में बात करेंगे। बट एक और इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है बैक्टीरिया से। कल एसटीडी के विषय में मैं आप लोगों से बात कर रहा था और एसटीडी में आप लोग को सिफिलिस के विषय में बताया हुआ था। एक और एसटीडी बैक्टीरिया से होती है जिसका नाम गोनेरिया है, तो इसको भी पूछा जाता है। सिफिलिस और गोनेरिया, इन दो को बैक्टीरिया से होने वाला एसटीडी है जिसको बरबस पूछा जाता है। तो सिफिलिस के विषय में मैंने आपसे बात कल कर लिया हुआ था, तो आज मैं बात गोनेरिया के विषय में कर लेता हूँ और फिर हम लोग मूव करेंगे किधर? प्रोटोजुआ की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, चलिए। तो आप सभी के सभी लोग उपस्थित हो गए हुए हैं। हाँ बिल्कुल आशीष भाई, सिफिलिस तक हो गया हुआ था, तो आज फिर बात कर लेते हैं गोनेरिया की, फिर बैक्टीरिया वाला काम हो जाएगा। अपन लोगों की बात चल रही थी डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, इस पे अपन लोग बात कर रहे थे। ठीक है, तो इस कड़ी में आगे निकलते हैं और आज जिसमें बात हम लोग करने वाले हैं किसके विषय में? गोनेरिया के विषय में। गोनेरिया, ठीक है, यस। अब बात करते हैं कि ये जो गोनेरिया डिजीज होती है बच्चों, इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल आपके पास बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? ठीक है, तो इसका नाम है नाइसेरिया गोनेरी। ठीक है, क्या नाम है बैक्टीरिया का? नाइसेरिया गोनेरी, ध्यान में रखिए। तो इसके लिए साथी जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु है, इस जीवाणु का नाम है नाइसेरिया गोनेरी। ठीक है, तो नाइसेरिया गोनेरी वो जीवाणु है जिस जीवाणु के कारण होता है। जय हिंद है। फटाफट सभी के सभी जो है फटाफट सेशन को ज्वाइन कर लो ताकि कोई चीज न छूटे। फटाफट सभी के सभी साथी, ठीक है। तो नाइसेरिया गोनेरी, ठीक है, नाइसेरिया गोनेरी जो है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब बात करते हैं कि ये जो बीमारी है, इस बीमारी का ट्रांसमिशन कैसे होता है बालक। तो ये एसटीडी है, तो ऑब्वियस सी बात आपके समझ में आ रहा है, लैंगिक संबंधों के द्वारा इसका फैलाव होगा। फैलाव की बात करते हैं बाय सेक्सुअल रिलेशनशिप, बाय सेक्सुअल रिलेशनशिप, लैंगिक संबंधों के द्वारा, लैंगिक संबंधों के द्वारा। ठीक है, ट्रांसमिशन जो हुआ लैंगिक संबंधों के द्वारा हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके अंदर प्रभावित अंग कौन सा होता है। तो लैंगिक अंग होते हैं, जेनेटियल ऑर्गन होते हैं। ठीक है, अफेक्टेड ऑर्गन के विषय में बात करोगे प्रभावित अंग के विषय में बात करोगे, जेनेटियल ऑर्गन हो गए। लैंगिक अंग हो गए। ठीक है, अब बात करें कि ये जो डिजीज है, इस डिजीज में किस तरह का सिम्टम्स, किस तरीके के लक्षण देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए
जो मूत्र होता है, मूत्र में जलन होती है, बर्निंग सेंसेशन इन यूरिन, और यूरेथ्रल डिस्चार्ज के साथ पस आता है, यानी मूत्र के साथ पीव या मवाद आता है। पीव या मवाद समझते हैं, पस समझते हैं, जैसे घाव वगैरह बन जाता है, जब घाव पक जाता है तो कैसे देखते हैं उसमें एक येलोइश सा फ्लूइड जमा हो जाता है, जिसको मवाद या पीव या पस कहा जाता है। तो पस जो होता है यूरेथ्रल डिस्चार्ज के साथ आना शुरू हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो ध्यान में रखा कीजिए कि अगर इसके सिम्टम्स की बात अगर हम लोग करते हैं, सिम्टम्स की बात करें, साथ ही लक्षण की बात करें, तो बर्निंग सेंसेशन इन यूरिन, मूत्र में जलन, पस इन यूरेथ्रल डिस्चार्ज, पस इन यूरेथ्रल डिस्चार्ज, मूत्र के साथ मवाद का आना, ठीक है, जिसको पीव भी बोला जाता है, ठीक है। हाँ, पस आता है, बिल्कुल। अब बात करते हैं कि इसके लिए हमारे पास रोकथाम और इलाज क्या है। तो प्रतिजैविक दवाओं का उपयोग किया जाता है, पेनिसिलिन वगैरह का यहाँ पर भी उपयोग किया जाता है, जैसे सिफिलिस के अंदर कर रहे हुए थे, तो उसमें इसमें भी एंटीबायोटिक मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। प्रिवेंशन और क्योर के विषय में बात करेंगे। और रोकथाम तथा इलाज, तो ये हो जाता है आपके पास यूज ऑफ एंटीबायोटिक ड्रग्स लाइक पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जैसी प्रतिजैविक दवाओं का उपयोग, प्रतिजैविक दवाओं का उपयोग ठीक है। तो पेनिसिलिन जैसी प्रतिजैविक दवाओं का उपयोग किया जाता है इसके अंतर्गत, ध्यान में रखा कीजिए, ठीक है। सर, कम पानी पीने से भी जलन होता है क्या? रमन जी, ध्यान में रखा कीजिए, यहाँ पर जब हम लोग बात कर रहे हुए हैं, सबसे पहले तो इस चीज़ को ध्यान में रख लेना है कि यहाँ पर हम लोग डिजीज के द्वारा किया जाता है। बर्निंग सेंसेशन कई सारी चीज़ों से हो जाता है। एसिडिक भोजन अगर ज़्यादा हो जाएगा, न्यूट्रलाइज नहीं होगा, तो भी बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलता है, तो वो अलग चीज़ है। यहाँ पर इसके लक्षणों के अंदर हमने बात किया हुआ है, ठीक है, क्लियर। चलिए, बाकी टेस्ट इसके अंदर भी पीसीआर ही रहता है, जो एसटीडी से रिलेटेड है पीसीआर चलता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट की अगर बात करोगे तो पीसीआर टेस्ट होता है, इसके अंदर भी पीसीआर टेस्ट होता है, ठीक है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा इसका परीक्षण किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो इतनी बातें आप लोगों को बैक्टीरिया से ध्यान में रख लेना है, ठीक है। ठीक है, इतनी बात आपको बैक्टीरिया से ध्यान में रख लेनी है। बुखार के लिए कौन सा दवा ले? अरे भाई, मैं डॉक्टर थोड़े हूँ, चल भाई पीसीएम ले ले, पैरासीटामोल ले ले। बुखार के लिए सबसे ज़्यादा पैरासीटामोल ही जो होती है आपके पास लाभदायक दवा होती है। चलो, क्लियर। चलिए फटाफट, हाँ, ओके। तो फिर अब हम लोग किधर पहुंचने वाले हैं? अब हम लोग बात करने वाले हैं डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजुआ, ठीक है। ध्यान में रखा कीजिए, आप लोग प्रोटोजुआ से और फंगस से कम डिजीज को करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है, जो पेपर के दृष्टि से है, उसी को करेंगे। क्योंकि देखिए, आपको वायरस और बैक्टीरिया में मैंने ज़्यादा समय लिया, कई सारे डिजीज आपको बताई। रीज़न इसके पीछे यही है कि ज़्यादातर जो बीमारियां पूछी जाती है वो बैक्टीरिया और वायरस वाली पूछी जाती है, इसीलिए बैक्टीरिया और वायरस के अंतर्गत मैंने कई सारे डिजीज़ को लिया और आपको समझाया, ठीक है। तो 4-5 डिजीज करेंगे प्रोटोजुआ के अंतर्गत, ठीक है, जो पूछे जाने की संभावना है, ठीक है, और जिनको आपको याद रखना चाहिए पेपर के लिए, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं।
डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जनित रोग। जोआ जनित रोग। ठीक है, इसमें देखो, इसमें जो खत्म हो जाएगा भाई, खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। अब बात करते हैं कि इसमें जिसके पूछे जाने के सर्वाधिक चांसेस होते हैं प्रोटोजोआ से, तो मोस्ट ऑफन इसमें जो होता है, देखो मलेरिया को पूछा जाता है। मलेरिया को प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज की अगर बात करोगे तो सभी डिजीज एक तरफ और मलेरिया एक तरफ, तो मलेरिया को सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले इसमें आप लोगों से जो बात करूंगा, किसके विषय में बात करूंगा बच्चों, मलेरिया के विषय में बात करूंगा। ठीक है, चलिए। बड़े लोगों में पोलियो नहीं होता है मेरे भाई, बड़े लोगों में पोलियो नहीं होता है। पोलियो 5 वर्ष की अवस्था तक ही हो सकता है, उसके बाद शरीर में एंटोवायरस के प्रति अपने आप एंटीबॉडी बन जाता है। चलिए, मलेरिया को देखिए। ठीक है, यस, पापा काम पर फ्रीज होते हैं। बहुत बढ़िया लोकेश भाई। तो यहां पर हमें इसको ध्यान में रख लेना है कि ये तो बहुत पॉपुलर है, आप सब लोगों को पता भी होगा कि इसके लिए जो प्रोटोजोआ होता है, ये प्रोटोजोआ होता है प्लाज्मोडियम। प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ठीक है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है। बाकी आप सब लोगों को पता ही है। ठीक है भैया, नेवी में 3 से 4 प्रश्न आता है। कितनी बार मैं बताया हूं, कितनी बार आप लोग पूछते रहते हो। ठीक है, 3 से 4 प्रश्न आता है बायोलॉजी का। कौन सा आएगा ये मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो ये बात चीज आप लोग ध्यान में रखा कीजिए। अब पूरा सिलेबस मेंशन किया गया हुआ है। अब आयोग कौन सा प्रश्न पूछेगा, आप लोग कह देते हैं कि सर वही प्रश्न बताइए कि जो प्रश्न पत्र में आए। भाई कैसे मैं वो प्रश्न बता सकता हूँ। ठीक है, प्रश्न सेट करने वाला मेरा फूफा थोड़े है, मेरा मौसा थोड़े है कि आपको बता दूं कि वही क्वेश्चन आएगा। भाई मैं पूरा सिलेबस आपको पढ़ा सकता हूँ दोस्त, आप लोग भी इस बात को समझते हैं। चलिए, तो फिर बात करते हैं यहाँ पर कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। इसका ट्रांसमिशन आप सबको पता है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है कि नहीं भैया। तो जो आपके पास मादा एनोफिलीज मच्छर होता है उसके काटने से होता है। क्लियर है ये बात, तो आप लोग बहुत समझ रहे हैं। सर कल से नेट बहुत खत्म हो रहा है, क्या किया जाए। ठीक है, इसका सब सिंपल सा उपाय है, पढ़ना बंद कर दो, नेट बचेगा, है कि नहीं। और क्या क्या बताया जा सकता है, बताओ। कल से नेट जल्दी खत्म हो रहा है तो क्या बताऊं, इसका क्या उपाय है। उपाय यही है कि सेशन मत देखो, फिर नेट बचा हुआ रहेगा, फिर उसको व्यक्तिगत कामों में लगाइएगा। ठीक है, चलिए। तो कैसे होता है ट्रांसमिशन, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। ट्रांसमिशन जो हो जाता है, फैलाव जो हो जाता है, बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। मच्छर के काटने से, तो फीमेल एनोफिलीज मच्छर है। प्लाज्मोडियम या तो हमारे ब्लड के अंदर रह सकता है या फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर रह सकता है कि नहीं। चलिए, अब बात करते हैं कि ये जो बीमारी है, इस बीमारी के अंदर अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा है, प्रभावित अंग कौन सा है। ठीक है, तो प्रभावित अंग जो होता है बालक, इसके अंदर आपकी आरबीसी होती है और स्प्लिन होता है, प्लीहा होती है और आरबीसी होती है। ठीक है,
तो बात कर लेते हैं कि अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा है। प्रभावित अंग कौन सा है? तो स्प्लीन एंड आरबीसी। प्लीहा तथा आरबीसी। ठीक है, तो ये जो होता है इसके अंदर प्रभावित होता है। ठीक है, मूल रूप से आगे चल के लिवर भी प्रभावित हो जाएगा। कोई भी बीमारी है तो संपूर्ण शरीर को, लेकिन मूल रूप से बात करते हैं। ठीक है, मूल रूप से ध्यान में रखा कीजिए, स्प्लीन और आरबीसी प्रभावित होते हैं। आगे चल के जो होगा वो कोई डाइजेशन से संबंधित बीमारी नहीं है। बाद में आप देखेंगे कि लिवर भी डैमेज होगा, बट स्टार्टिंग पॉइंट में नहीं। ठीक है, अब बात किया जाए कि इसमें लक्षण किस तरीके से देखने को मिलते हैं बच्चों। तो चढ़ता हुआ बुखार आता है, जनरली शाम के समय से बुखार आएगा, और बुखार ऐसा नहीं है कि एकाएक आ जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे फीवर बढ़ता है, तो इंक्रीजिंग फीवर बोला जाता है। ठंड लगती है, सिवरिंग होता है, कपकपाहट देखने को मिलती है, कोल्ड लगता है, सिर दर्द होता है। तो ये सारे क्या है, इसके लक्षण है। तो सिम्टम्स की अगर बात करें, लक्षण की बात करें तो इंक्रीजिंग फीवर, चढ़ता हुआ बुखार, शिवरिंग, कपकपाहट, ठीक है, और क्या हो गया, कोल्ड, सर्दी लगना, हेडेक, सिर दर्द, हेडेक हो गया, सिर दर्द इत्यादि। ठीक है, अब बात करें इसके प्रिवेंशन और क्योर के विषय में। तो देखो, इसमें कुनैन दवा का उपयोग किया जाता है, जो सिनकोना वृक्ष के छाल से बनाई जाती है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, सिनकोना वृक्ष के छाल से बनाई जाती है, कुनैन दवा बनाई जाती है। तो ध्यान में रखिएगा, मॉस्किटो के प्रति रोकथाम बनाना है, मच्छरों के प्रति रोकथाम बनाना है। और चूंकि कुनैन से इसकी दवा बनती है, तो इसके दवा के नाम के पीछे क्वीन वर्ड लगा हुआ रहता है। तो प्राइमा क्वीन है, क्लोरोक्वीन है, ऐसी दवाओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप बात करेंगे कि इसका सर प्रिवेंशन एंड क्योर क्या है, प्रिवेंशन एंड क्योर क्या है, प्रिवेंशन एंड क्योर, रोकथाम तथा इलाज, रोकथाम तथा इलाज। ठीक है, यूज ऑफ मेडिसिन लाइक, क्वीन वर्ड याद रखिएगा, पीछे क्वीन वर्ड लगा हुआ रहता है। यूज ऑफ मेडिसिन लाइक क्लोरोक्वीन एंड प्राइमाक्वीन। प्राइमाक्वीन, क्लोरोक्वीन तथा प्राइमाक्वीन जैसी दवाओं का सेवन, क्लोरोक्वीन तथा प्राइमाक्वीन जैसी दवाओं का सेवन। ठीक है, क्लोरोक्वीन और प्राइमाक्वीन जैसी दवाओं का सेवन हो जाता है। ठीक है, क्लियर? ओके, फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर अगली बीमारी की तरफ चलेंगे। फटाफट इसको नोट कीजिए तेजी से। ठीक है, फिर अगले बीमारी की तरफ चलते हैं और अगले बीमारी के विषय में बात करते हैं। चलिए, हो गया, अगली बीमारी की तरफ चलते हैं बालक। सर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये सब एक ही फैमिली के हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स भी लिख सकते हैं नेहा सैनी जी।
प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फैल्सीपेरम, ये सारे मलेरिया के अंतर्गत हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फैमिली जो है ये ध्यान में रखा कीजिए, प्लाज्मोडियम वर्ड लगा हुआ होगा, ठीक है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स भी हो सकता है, पॉलीपेरम भी हो सकता है, एनोफिलीज भी हो सकता है, क्लियर। तो प्लाज्मोडियम वर्ड को बच्चे ध्यान में रख लेना है। चलो अगली बीमारी है कालाजार। कालाजार, ठीक है। इसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो प्रोटोजुआ है कालाजार के लिए, जो प्रोटोजुआ है, इस प्रोटोजुआ का नाम क्या है? इस प्रोटोजुआ का नाम है लिस्मेनिया डोनोवेनी। क्या नाम है? लिस्मेनिया डोनोवेनी, ठीक है। तो इसका प्रोटोजुआ है लिस्मेनिया डोनोवेनी। लिस्मेनिया डोनोवेनी, ठीक है। लिस्मेनिया डोनोवेनी, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो बीमारी है, इस बीमारी का फैलाव कैसे होता है। तो ये सैंड फ्लाई नाम की मक्खी होती है जिसके काटने से होता है, ठीक है। तो अगर ट्रांसमिशन की बात करें, फैलाव की बात करें, तो सैंड फ्लाई मक्खी के काटने से, बाय द बाइट ऑफ सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई मक्खी के काटने से, ठीक है। तो ट्रांसमिशन कैसे हो जाता है? सैंड फ्लाई मक्खी के काटने। व्हाट डज स्प्लीन? अर्जुन दुबे जी पढ़िए, पढ़ते पढ़ते आपको पता चलेगा कि स्प्लीन होता क्या है। आप समझ सकते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। आपके शरीर के अंदर दो तरह के फ्लूइड पाए जाते हैं। एक कलरफुल फ्लूइड पाया जाता है, रंगीन द्रव पाया जाता है जिसको रक्त कहा जाता है। एक कलरलेस फ्लूइड पाया जाता है, रंगहीन द्रव पाया जाता है जिसको लिम्फ कहते हैं, लसिका कहते हैं, ठीक है। ध्यान में रखा कीजिए कि कोई भी पदार्थ डायरेक्ट ब्लड में नहीं जाता है। ये जो लिम्फ होता है, इस लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड कहा जाता है, उत्तक द्रव कहा जाता है, और इसी लिम्फ का भाग है जिसको स्प्लीन बोला जाता है, ठीक है। इसमें लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के अंदर सुरक्षा तंत्र को बनाते हैं। अगर आप समझ गए हैं तो ठीक है, नहीं समझे हुए हैं तो वेट कीजिए, जब लिम्फ चैप्टर आएगा तो और इसके विषय में बात होगी। तो स्प्लीन लिम्फ का पार्ट होता है बच्चे, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाता है, अब बात करते हैं कि इसमें प्रभावित अंग कौन सा है, ठीक है। प्रभावित अंग कौन सा देखने को मिलता है? तो लिवर होता है, स्प्लीन होता है और बोन मैरो होता है, ठीक है। यस, स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। बहुत बढ़िया बच्चे। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि इसमें प्रभावित अंग कौन सा है, अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा है, अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा है, प्रभावित अंग कौन सा है, तो इसमें भी स्प्लीन प्रभावित होता है, प्लीहा प्रभावित होती है, और कौन सा प्रभावित होता है? लिवर प्रभावित होती है, और क्या प्रभावित होता है? बोन मैरो प्रभावित होती है। लिवर है, यकृत है, बोन मैरो है, अस्थि मज्जा है, बोन मैरो, अस्थि मज्जा, ठीक है। तो ये अफेक्टेड ऑर्गन है, ठीक है। ओके, अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है बच्चे किस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो प्लीहा जो होती है, ये प्लीहा बढ़ जाती है, इनलार्जमेंट ऑफ प्ली। और आप सब लोगों को समझाया हुआ है
या आप सब लोगों को पता है कि आरबीसी की कब्रगाह किसको कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं। तो अगर प्लीहा बढ़ जाएगा तो ये ब्लड सेल को क्या करेगा? खाना शुरू कर देगा, तो आरबीसी की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो इसमें इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन देखने को मिलता है, जिसके चलते लॉस ऑफ ब्लड होता है और फीवर देखने को मिलता है। तो ये सारे इसके लक्षण हैं। सिम्टम्स की बात करें, enlargement of spleen, प्लीहा का बढ़ जाना, फीवर हो गया, बुखार हो गया, लॉस ऑफ ब्लड हो गया, खून की कमी हो गई, खून की कमी, एटसेट्रा। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, इसमें लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये सारे लक्षण जो होते हैं इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ठीक है। ये कैसा प्रश्न है कि मच्छर किस ब्लड ग्रुप वाले को ज्यादा काटते हैं? ये विचार कहाँ से आया आपके मस्तिष्क में, ये मुझे बताइए। ये विचार कहाँ से आ रहा हुआ है? इतना उन्नत मस्तिष्क हो गया हुआ है। अरे यार, किसी को भी मच्छर काटेगा, मच्छर को ब्लड ग्रुप से क्या लेना देना है कि किस ब्लड ग्रुप का है? ऐसे विचार आते कहाँ से हैं मस्तिष्क में, पहले तो ये बताओ। ठीक है, उत्तर तो बाद में दिया जाएगा। ऐसे ऐसे विचार, ठीक है, न्यूटन से बस एक कदम दूर हो। ठीक है, अगले भविष्य के मेंडल, भविष्य के न्यूटन आप ही में से कोई है जो जिसके दिमाग में इस तरह के विचार आते हैं? यार, मच्छर के काटने से ब्लड ग्रुप का क्या लेना देना है कि किस ब्लड ग्रुप को काटा जाएगा? मच्छर ने टारगेट करके आया हुआ है क्या? मच्छर का टारगेट करके आया हुआ है कि हाँ भैया, तेरा स्किन जो है वो गोरा गोरा है तो तेरे को ही काटूंगा, है कि नहीं? काले वाले के पास नहीं जाऊंगा, वो खूबसूरत नहीं है कि नहीं? तो तू खूबसूरत है, तेरा ब्लड ग्रुप खूबसूरत है, तो तेरे को ही काटूंगा भैया, तेरे साथ ही रहूंगा। कहाँ से आते हो ऐसा उन्नत दिमाग है? क्या खाते हो बताओ, ताकि मेरे भी दिमाग में ऐसे विचार आए? बताओ, मेरे दिमाग में ऐसे विचार नहीं आते हैं। ऐसे बुद्धिजीवी प्रश्न कहाँ से लेकर आते हो? और जब ऐसे बुद्धिजीवी प्रश्न लेकर आते हो तो मुझे लगता है कि मुझे और अध्ययन करने की ज़रूरत है, मुझे और किताबें पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, 39-40 साल मेरी एज होने वाली है, 10-15 साल और मैं पढ़ाई करूं। मैं सोच रहा हूं फिर से कॉलेज में एडमिशन लूं और ऐसे उन्नत दिमागों का मैं विश्लेषण करने की कोशिश करूं। चलो, कोई बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का इस तरह के विचार व्यक्त करने के लिए। चलो, तो फिर मैं आ जाता हूं कि प्रिवेंशन और क्योर कैसे किया जाए। ठीक है, प्रिवेंशन और क्योर कैसे किया जाए। प्रिवेंशन एंड क्योर, रोकथाम तथा इलाज। रोकथाम तथा इलाज। तो पेंटाहेक्सोनेट दवा का उपयोग किया जाता है। ठीक है भैया, चलो, यूज ऑफ पेंटाहेक्सोनेट मेडिसिन। पेंटाहेक्सोनेट मेडिसिन, ठीक है, पेंटाहेक्सोनेट दवाओं का सेवन, हेक्सोनेट दवाओं का सेवन, ठीक है। किसका किया जाता है? पेंटाहेक्सोनेट दवाओं का सेवन किया जाता है। क्लियर? चलिए, क्लियर? चलिए, क्लियर है? चलिए, प्रिवेंशन एंड क्योर हो गया, ये आपके विषय में यूज ऑफ पेंटाहेक्सोनेट मेडिसिन। चलिए, कालाजार, फटाफट इसको नोट कीजिए और बताइए यहां तक ये बात क्लियर है। फिर अगली बीमारी की तरफ चलते हैं बालक। ठीक है, चलिए, क्लियर है? नोट हो गया? फटाफट, ठीक है, फटाफट बच्चे, ठीक है, ओके। क्लियर? चलिए, पेंटाहेक्सोनेट मेडिसिन, बहुत बढ़िया नेहा सैनी जी। अगले सवाल की तरफ, अगली बीमारी की तरफ चलेंगे। अगली बात करने वाला हूं मैं आप लोगों से
पेचिस के विषय में, जिसको पूछा जाता है प्रोटोजोआ से, बहुतायात में पेचिस। ठीक है, तो पेचिस के विषय में हम लोग बात करने वाले हैं। पेचिस को बच्चों डिसेंट्री के नाम से भी जाना जाता है, डिसेंट्री के नाम से भी जाना जाता है। पेचिस या डिसेंट्री। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, बोन मैरो का कोई इलाज नहीं है सर जी प्लीज। पवन भाई किस हिसाब से पूछ रहे हो बोन मैरो को? बोन मैरो प्रभावित हुई है मेरे भाई। अब अगर बीमारी को ठीक करोगे तो बोन मैरो जो होता है वो भी प्रभावित होना ठीक हो जाएगा। बोन मैरो क्या होता है? आपकी जो अस्थियां होती है, अस्थियों के अंदर एक जाली नुमा संरचना होती है जिसमें हीमोपोएसिस की प्रक्रिया होती है। हीमोपोएसिस का मतलब कि रक्त बनने की प्रक्रिया। तो अगर बोन मैरो अफेक्ट होगा तो क्या हो जाएगा? ब्लड का फॉर्मेशन जो है बालक कम हो जाएगा। अगर आप उस बीमारी को दूर करते हैं तो फिर बोन मैरो भी स्वस्थ हो जाएगा, फिर से पूर्ववत ब्लड का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। ऐसी बात थोड़ा है कि इसको ठीक नहीं किया जा सकता है कि नहीं? बीमारी को ठीक करो, उससे रिलेटेड जितने सारे लक्षण हैं अपने आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर? चलो तो पेचिस जो होता है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल आपके पास प्रोटोजोआ कौन सा है? प्रोटोजोआ कौन सा है? तो ये जो प्रोटोजोआ होता है, इस प्रोटोजोआ का नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। क्या नाम है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इसको प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, लिटिका। ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल प्रिया सिंह जी, अमीबिक डिसेंट्री की ही बात कर रहे हैं, प्रोटोजोआ के दिमाग से वही हो जाता है। ठीक है, तो एंट अमीबा क्या हो गया? हिस्टोलिटिका हो गया। क्लियर? अब बात करें इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है तो ध्यान में रखा कीजिए, ये दूषित भोजन तथा जल के द्वारा चलता है। ठीक है, ये दूषित भोजन तथा जल के द्वारा चलता है। तो ट्रांसमिशन की बात करें, ट्रांसमिशन की बात करें, फैलाव कैसे हो जाता है? थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, थ्रू contaminated water and food, दूषित भोजन तथा जल के द्वारा, दूषित भोजन ठीक है, वॉइस आ जाएगी, वॉइस आ जाएगी। आप लोगों ने बता दिया, मैंने बैटरी चेंज कर दी, बैटरी समाप्त हो गई हुई थी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बैटरी आ गई। ठीक है, अब क्लियर होगा सारी चीजें। चलो, तो हम लोग बात कर रहे हुए थे किसके विषय में बच्चों? पेचिस के विषय में बात कर रहे थे, जो कि प्रोटोजोआ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। ट्रांसमिशन कैसे हो गया? कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड के द्वारा। ठीक है, कंटामिनेटेड वाटर एवं फूड के द्वारा इसका जो होता है फैलाव हो जाता है। अब बात कर लेते हैं
कि इसके अंदर प्रभावित अंग कौन सा हो जाता है। आ गई आवाज मेरे भाई, आवाज आ गई। एक ही बात को सभी लोग लिखना शुरू कर देते हो एक लाइन से। चलो, तो इसके अंदर अफेक्टेड ऑर्गन की बात करें बच्चा, प्रभावित अंग कौन सा है, तो प्रभावित अंग है इसके अंदर लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। बड़ी आंत, तो बड़ी आंत जो होती है लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, कोलम और एनस जिसका भाग होता है, बड़ी आंत प्रभावित होती है। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं कि ये जो बीमारी हो जाती है, इस बीमारी के अंदर लक्षण क्या है, लक्षण किस तरह के देखने को मिलते हैं, तो इसमें ध्यान में रखिएगा। पेचिश है तो इसमें दस्त लगता है, डायरिया देखने को मिलता है, और कई बार क्या हो जाता है, डायरिया के अंदर ब्लीडिंग आना शुरू होता है। तो ये प्रमुख लक्षण होता है बच्चों इसके अंदर। ठीक है, तो अगर हम लोग सिम्टम्स की बात कर लेते हैं, इसमें सिम्टम्स की बात कर लेते हैं, लक्षण की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो डायरिया हो गया, दस्त लगना हो गया, दस्त लगना, ठीक है, और ब्लीडिंग इन डायरिया। दस्त के साथ खून का आना, खून का आना, तो ये चीजें देखने को हमें मिलती है इसके अंदर। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ओआरएस वगैरह का सेवन किया जा सकता है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओआरएस वगैरह का सेवन किया जा सकता है बच्चे, बिल्कुल किया जा सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि किस तरह की दवा का, तो आयरोफॉर्म और मिक्सोफॉर्म। ठीक है, क्या नाम है, आयरोफॉर्म और मिक्सोफॉर्म नामक दवाओं का उपयोग किया जाता है। तो अगर बात करें इसके प्रिवेंशन और क्योर की, प्रिवेंशन एंड क्योर की बात करें, तो यूज ऑफ मेडिसिन लाइक आयरोफॉर्म एंड मिक्सोफॉर्म, मिक्सोफॉर्म। ठीक है, आयरोफॉर्म तथा मिक्सोफॉर्म जैसी दवाओं का सेवन, जैसी दवाओं का सेवन। आयरोफॉर्म तथा मिक्सोफॉर्म जैसी दवाओं का सेवन। ठीक है जी, दस्त लगना और डायरिया के साथ खून आना, बिल्कुल सृष्टि सिंह जी, ये सारे इसके लक्षण हैं। क्लियर, चलिए, तो ये हमारे पास बात हो गई पेचिस डिसेंट्री। फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर अगली डिजीज के तरफ चलेंगे, अगली डिजीज के तरफ चलेंगे। फटाफट इसको नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए, ओके, हो गया ये। अब बात करेंगे किसके विषय में, स्लीपिंग सीकनेस के विषय में, जिसको निंद्रा रोग कहा जाता है। ठीक है, तो आइए अगले डिजीज के तरफ आइए, बात करते हैं बच्चों किसके विषय में, स्लीपिंग सीकनेस के विषय में, निंद्रा रोग। स्लीपिंग सीकनेस, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ठीक है, स्लीपिंग सीकनेस, निंद्रा रोग। अब देखो, इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल प्रोटोजुआ है, इसका नाम है ट्रिपेनसोमा ब्रूसी। ठीक है, क्या नाम है इसका, ट्रिपेनसोमा ब्रूसी। देखो, जो प्रोटोजुआ है इसके लिए बच्चों, प्रोटोजुआ
ट्रिपेंसोमा ब्रूसी। ट्रिपेंसोमा ब्रूसी। ठीक है। ट्रिपेंसोमा ब्रूसी नामक प्रोटोजुआ के कारण यह बीमारी होती है। ठीक है। अब ये जो हो जाता है, इस बीमारी का फैलाव जो होता है ये सीसी या टिस्टी मक्खी के काटने से होता है। ठीक है। सीसी या टिस्टी मक्खी के काटने से होता है। ठीक है। ट्रिपेंसोमा गैम्बियंस भी होता है, बिल्कुल नेहा सैनी जी। ट्रिपेंसोमा गैम्बियंस और ट्रिपेंसोमा ब्रूसी ये दोनों एक ही फैमिली के हैं, तो ट्रिपेंसोमा को ध्यान में रख लेना है बच्चे। गैम्बियंस भी लिख सकते हो, ब्रूसी भी लिख सकते हो, दोनों सेम फैमिली के प्रोटोजुआ है। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु भारद्वाज साहब। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसका फैलाव कैसे होता है, ट्रांसमिशन। by the bite of टिस्टी और सीसी फ्लाई। टिस्टी अथवा सीसी मक्खी के काटने से। काटने से। ठीक है। तो सीसी या टिस्टी मक्खी के काटने से होता है। ठीक है। क्लियर। चलिए, अब बात करते हैं कि ये जो बीमारी है इसमें प्रभावित अंग कौन सा होता है। स्लीपिंग सिकनेस के अंदर प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो इसके अंदर हो जाता है लिम्फ नोड्स, लसिका गांठें। अभी आपको बताया हुआ था, लिम्फ जो दूसरे तरह का कलरलेस फ्लूइड आपके बॉडी के अंदर घूमता है, इसको क्या बोलते हैं, लिम्फ नोड्स इसमें पाया जाता है। तो अफेक्टेड ऑर्गन इसमें हो गया लिम्फ नोड्स। अफेक्टेड ऑर्गन, प्रभावित अंग। लिम्फ नोड्स, लसिका गांठें। ठीक है। लिम्फ नोड्स हो जाता है। क्लियर। अब बात करते हैं बच्चों कि ये जो बीमारी है, इस बीमारी के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। ठीक है। तो फीवर देखने को मिलता है, बुखार देखने को मिलेगा, हेडेक देखने को मिलेगा, सिर दर्द देखने को मिलेगा, पेन इन जॉइंट्स, जोड़ों में दर्द होगा, और एक्सेस स्लीप, अत्यधिक नींद आएगी। ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं इसके अंदर प्रमुख लक्षण इस बीमारी के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके अंतर्गत हमारे पास लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है। फीवर हो गया, हेडेक हो गया, पेन इन जॉइंट्स हो गया, जोड़ों में दर्द हो गया, एक्सेस स्लीप हो गया, अत्यधिक नींद आना, नींद आना। ठीक है। तो ये सारे जो है, स्लीपिंग सिकनेस नाम ही है तो ऑब्वियस सी बात है कि नींद जो होगी वो ज़्यादा आएगी। नहीं 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 नहीं, वो अलग चीज़ है माधुरी जी, जो नींद में लोग चलते हैं वो अलग चीज़ है, वो स्लीपिंग सिकनेस नहीं है। ठीक है। अलग चीज़ है नींद में चलना। ठीक है।
तो ये जो हमारे पास होता है स्लीपिंग सीकनेस के अंदर ये सारे लक्षण जो है आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, प्रिवेंशन और क्योर पे आ जाते हैं। सर ये कौन सी मक्खी होती है? भैया नाम याद रख लेना है, ध्यान में रखा करो। प्रजाति है ना, सबकी प्रजाति है, मक्खियों की, मच्छरों की, हर चीज की प्रजाति है। तो उस मक्खी का नाम है सीसी मक्खी। आपको बस ध्यान में रख लेना। क्या करोगे, सीसी मक्खी कैसे दिखती है गूगल पे सर्च मार के देख लो। ठीक है, तो इससे आपको कोई लेना देना, बस आपको याद रखना पड़ेगा बच्चे पेपर के लिए। ठीक है, पेपर के लिए ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अब बात कर लेता हूं आपसे प्रिवेंशन एंड क्योर की। प्रिवेंशन एंड क्योर, रोकथाम तथा इलाज। ठीक है, तो इसमें पेंटाडाइमीन और सुरामीन जैसी दवाओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पेंटाडाइमीन और सुरामीन जैसी दवाओं का उपयोग किया जाता है। यूज ऑफ मेडिसिन लाइक पेंटाडाइमीन एंड सुरामीन। ठीक है, पेंटाडाइमीन तथा सुरामीन जैसी दवाओं का सेवन। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए। पेंटाडाइमीन तथा सुरामीन जैसी दवाओं का सेवन किया जाता है। क्लियर है? चलिए हो गया। चलिए फटाफट बताइए। तो इतनी बीमारियां मूल रूप से आप लोगों को प्रोटोजोआ में ध्यान रखनी है। ठीक है, प्रोटोजोआ में इतनी बीमारियां अगर आप लोग ध्यान में रखेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चनों से होकर गुजर जाएंगे और आराम से आप प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, आपको ध्यान में रखा कीजिए। इसमें मलेरिया, कालाजार, पेचिस इनको ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, आप लोग इस बात को ध्यान में रखा कीजिए। इतनी मजाक ठीक है, आप लोग थोड़े बालक हैं, थोड़े बहुत करते हैं, मैं इग्नोर भी करता हूं। अब ये चीज़ ध्यान में रखा कीजिए कि कितना बेहतर आप नोट्स बनाते हैं, कितना चीज़ों को आप रिवीजन करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। आप लोगों को एक एक चीज़ मैं बोर्ड पर नोट करके दे देता हूं। अगर बोर्ड वर्क देखोगे, बहुत कम लोग हैं जो इस तरीके से आपको बोर्ड वर्क एक एक चीज़ करा कर देते हैं। बिल्कुल ऑफलाइन वाली चीज़ें मैं आप लोगों के साथ करके देता हूँ। अब आप लोग बहुत सारी चीज़ें कई बार हंसी मजाक में, हंसी ठिठोली में करते हो। हंसी ठिठोली भी देखो बच्चों ज़रूरी है, लेकिन ध्यान में रखा करो इस मंच पे हम लोग मिलते हैं फ्यूचर बनाने के लिए। तो बहुत ज़रूरी है कि आप कितने पीडीएफ भी कोशिश करता हूं कि आपकी जितनी भी पीडीएफ है वो सारी पीडीएफ रेगुलर आप में पहुंच जाए। कभी एक आध दिन लेट भी हो जाता है तो भी वो आप लोग तक पहुंच जाए, ताकि आप बेहतर नोट्स बना सके। ठीक है, और आपका बालक मन है, उत्सुक मन होता है, तो आप लोग इधर उधर के सवाल भी पूछते हैं मुझसे। उसमें काम के जितने सवाल होते हैं वो सारे सवाल मैं बताने की कोशिश करता हूं। जो आपके काम के सवाल नहीं होते हैं उन सभी सवालों को मैं दरकिनार कर देता हूं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चलती है। नींद में चलना अलग चीज़ है भैया, वो प्रोटोजोआ की बीमारी थोड़े है। नींद में चलना अलग चीज़ है। ये सारे जब आप ब्रेन डिसफंक्शनल में पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। ये सारा जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें चलती रहती है। देखो, कॉन्शियस माइंड होता है, अनकॉन्शियस माइंड होता है और सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड में जो सपने होते हैं वो भी सबकॉन्शियस माइंड में चलते हैं, तो उसके कारण नींद में चलने जैसी घटनाएं होती है। समझ रहे हो? उसका यहाँ पर मेरे भाई प्रोटोजोआ से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलो, तो ये चीज़ आप सभी लोग ध्यान में रखा करो। बेहतर चीज़ अगर बताई जाती है, ऐसा नहीं है कि तुम लोग कई बार करते हो, कई बार तुम लोगों के शरारतों पे मुझे हंसी भी आती है, कई बार गुस्सा भी आता है। तो ये सारी भावनाएं हैं जिनको मैं अंदर रखता हूँ। मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है, बच्चे हैं सब, 16, 17, 18 साल के हैं, यंग हैं, तो कोई बात नहीं है। चलो, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें पढ़ते रहो। देखो, हंसी मजाक अपने जगह पर है, लेकिन पढ़ते रहो।
कितना बुरा लगेगा कि मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, मेहनत आप भी कर रहे हो और कल को रिजल्ट ना आए बाबू। तो इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान में रखा करो। अब हमें क्या बात करनी है, अब हमें बात करनी है डिजीज कॉज्ड बाय क्या, डिजीज कॉज्ड बाय फंगस। डिजीज कॉज्ड बाय फंगस करेंगे और फिर जो कुछ भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इन सब का क्वेश्चन। अब तो डिजीज पढ़ लिया, अब डिजीज से प्रश्न कैसे आएंगे, समस्या तो ये भी है ना। तो पहले फंगस को खत्म करेंगे और इसको, तो ये आज से कल की क्लास में, फिर कल की क्लास में फंगस भी खत्म होगा और क्वेश्चन भी आ जाएंगे। तो अब आपका काम क्या है, आज बैठ के और सभी चीज़ों को रिवीजन करना, तभी प्रश्नों का जवाब दे पाओगे, नहीं तो फिर तो सारी चीज़ें जो होगी वो काम नहीं आ जाएगा। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और डिप्लोकोकस न्यूमोनिया। देखो माधुरी जी, स्ट्रेप्टोकोकस और डिप्लोकोकस आपको बताया था बैक्टीरिया 7 तरह के होते हैं, तो कोकस वर्ड को याद रखा करो। तो स्ट्रेप्टोकोकस हो या डिप्लोकोकस हो बच्चे, दोनों हो जाएगा, दोनों कोकस फैमिली से आते हैं। कोकस है, विब्रियो है, ये सारे क्या हैं, ये सारे बैक्टीरिया के 7 टाइप है। तो कोकस वर्ड लगा हुआ है ना, तो स्ट्रेप्टोकोकस कहो या डिप्लोकोकस कहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों एक ही परिवार से आते हैं बच्चे, दोनों एक ही परिवार से आते हैं। बिल्कुल कृष्ण मिश्रा जी, मेरे नोट्स काफ़ी हैं, आप ध्यान में रखिएगा, जब सारे नोट्स आपके पास बन जाएंगे तो वो अपने आप में एक छोटी किताब बन जाएगी बायोलॉजी की आपके पास। तो मेरे नोट्स काफ़ी हैं अगर आप भरोसा करते हैं। बाकी आप क्वेश्चन लगाइए, जहाँ से भी लगा सकते हैं। मैं भी क्वेश्चन मैराथन के दौरान आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ, आप लोग भी ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो भरोसा रखिए कि सर ने जितना पढ़ा दिया ना, बहुत है आपके लिए। इतनी सारी चीज़ों, आप एक बार पेपर दिए होंगे, 2 बार दिए होंगे या पहली बार दोगे, लेकिन मैं तो हर वर्ष ये काम करता हूँ ना, मैं तो हर वर्ष ये काम करता हूँ ना। कहा जाता है कि ये तुम्हारा पहला प्यार है सोच लो, कहा जाता है ना, ये एक शेर था कि ये तुम्हारा पहला प्यार है सोच लो, मेरे लिए ये नया रास्ता नहीं है। तो मैं तो हर साल पढ़ाता हूँ, आप लोग जैसे बच्चों के साथ जुड़ता हूँ, तो आइडिया है। तो भरोसा रखो, आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो निकल जाएंगे। चलो, तो कल मैं आता हूँ फंगस को लेकर आप लोगों के लिए और फिर बात करूंगा इससे आगे, ठीक है। तो यहाँ तक की बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। कल फंगस करेंगे और रिवीजन करके रखना बाबू, फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा तब पता चलेगा कि ऑनलाइन घुस घुस के थप्पड़ मारूंगा सबको, जितना मजाक करते रहते हो तो तब मारूंगा। गदागद घुसा देख लो, मेरा घुसा छोटा नहीं है, बड़ा घुसा है। तो रिवीजन करके सारे के सारे लोग आएंगे, कल फंगस की डिजीज को खत्म करेंगे और साथ ही साथ इसके क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए, इन्हीं सब भरोसे के साथ आप सभी बच्चे हंसते मुस्कुराते रहे। कल की क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।